Good morning students, I am Pawan Kumar Singh from Shriyoti Educational Group. Today we will take the revision class of chapter number 8, that is motion. In this chapter we will cover these points. First of all we will go through the uniform and non-uniform motion. Uniform और non-uniform motion क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट किसी फिक्स रेट से मूव कर रहा है then it is uniform motion. अगर ऑब्जेक्ट फिक्स रेट से मूव नहीं कर रहा then it is non-uniform motion. Now the next one is scalar and vector quantity. It is very important one. Scalar quantity are those quantity in which we consider only the magnitude, and vector quantity in which we consider the magnitude as well as direction. जिसमें magnitude और direction दोनों आ जाए वो आपकी vector हो जाएगी, और जिसके अंदर सिर्फ magnitude आ रहा है वो आपका scalar हो जाएगा. तो स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया. नाउ स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स की बात की जाए तो मास इज द स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज द स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात की जाए फोर्स इज द स्केलर वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी. नाउ द नेक्स्ट वन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा दैट इज योर डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path between the initial and the final position. Okay, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा क्योंकि वो तो शॉर्टेस्ट पाथ है. ओके, सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन बी, दिस इज द ओके पाथ लेंथ ये होगा. तो दिस वन विल द पाथ लेंथ एंड दिस वन विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ओके, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है. शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी. आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इक्वल भी हो सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, वेलोसिटी एंड स्पीड. ओके, तो स्पीड की बात करते हैं. स्पीड इज द रेशियो of distance and time, or you can say speed is the rate of change of distance. तो speed क्या हो जाएगा आपका? That is distance upon time. ओके, इसकी यूनिट की बात की जाए मीटर पर सेकंड इज द यूनिट. दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टेंस यूज में आ रही है वो भी आपकी स्केलर ही है. अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, क्योंकि यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट यूज किया दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इसकी भी यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड ही रहेगी. वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का. एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2. u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, और 2 से डिवाइड कर दिया. बट ये फॉर्मूला हमें तभी अप्लाई करना है जब ऑब्जेक्ट किसी फिक्स एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो. अब माइंड में एक चीज आती है कि एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, यानी एक्सेलरेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, दिस इज योर एक्सेलरेशन. इसकी भी यूनिट की बात की जाए तो इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है. दिस इज ऑन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगेन दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी यूज की है. दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस वाज अबाउट द एक्सेलरेशन. नाउ द नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में मालूम होना चाहिए. ओके, ग्राफ कौन सा? एक तो इसमें आपके दो ग्राफ हैं, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और दूसरा है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं, एक तो एक्सेलरेशन और एक डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें ज्यादा क्वांटिटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं अपन. सपोज दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन मूविंग ऑब्जेक्ट. दिस इज द टाइम, दिस इज द वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है. ओके, दिस इज द इनिशियल टाइम दैट इज 0, दिस इज द टाइम एनीवन t1 ले सकते हो. तो आपको इस 0 से लेकर t1 के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये फाइंड आउट करना है. तो आपको इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी ये शेडेड एरिया निकालना पड़ेगा. इस शेडेड एरिया को आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी हमने ये क्वांटिटी निकाल ली. अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं. एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे? आप कोई से भी दो पॉइंट चूज कर लो रेंडमली. दिस इज a, दिस इज b.
ओके इन दोनों पॉइंट पे आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जो कि इस टाइम एक्सिस को और वेलोसिटी एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। नाउ दिस इज योर t1, अगर ये मैंने tx ले लिया तो दिस इज योर t1, दिस इज t2, दिस इज योर v1, दिस इज v2। एक्सेलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यानी आपने इस ग्राफ से एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन है जो आपको रट लेनी है। जैसे आपको ABCD याद है उसी तरीके से ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद होनी चाहिए। फर्स्ट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, सेकंड वाले को हम पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं, थर्ड वाले को पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने में आपको इन दोनों में प्रॉब्लम आएगी। ये फर्स्ट वाला तो इजी क्योंकि ये वाला तो इक्वेशन आपका a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t से ड्राइव हो गया था फर्स्ट वाला। सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए यूज किया था कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो एरिया निकालना है, उसी से आप इस वाली इक्वेशन को भी ड्राइव कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना एरिया यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का। आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, अगेन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे यानी वापस से एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार एरिया हम किसका निकालेंगे, ट्रेपेजियम का। ओके, तो ये वाली भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो ये तीन इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। इसी पे बेस्ड जनरली आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। ध्यान रखना इन तीनों इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे आप प्रैक्टिस कर लेना। नाउ कम टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे तीन लेटर यूज किया हमने। यूनिफॉर्म यानी वैल्यू सेम रहनी चाहिए, सर्कुलर मतलब ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूमना चाहिए, मोशन यानी ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। अब तीनों कंबाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सेम स्पीड से, दैट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सपोज इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है तो ये सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, दैट इज योर 2 पाई r। इस सर्कमफ्रेंस को कवर करने में इसको टाइम लगा, दैट इज t। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 2 पाई r अपॉन t। ये इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें इसकी, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है और वापस से घूम के यहीं पर आ रहा है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, और टाइम कुछ भी है तो दिस विल बी 0। सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट भी वही निकलेगी जो कि लीनियर मोशन में निकली, दैट इज मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द मोशन। ओके, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। ओके, तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, डू प्रैक्टिस। थैंक यू।